क्या आप लोग कभी खाना खाना भूले हो? आंसर इज नो। आप कभी खाना खाना भूले नहीं हो, तो वोकैबलरी कैसे भूल सकते हैं? वोकैबलरी एक ऐसी चीज़ है जो इंग्लिश की 50% कंप्लीट कर देती है, आपकी स्पोकन इंग्लिश को 50 से 60% कंप्लीट कर देती है, और जो बाकी का बचा है वो आप लोग खुद ही कंप्लीट कर लेते हो। तो वोकैबलरी का हुआ कैसे बन गया, वोकैबलरी याद क्यों नहीं होती? आज का आपको आंसर देता हूँ कि वोकैबलरी याद क्यों नहीं होती, हम पढ़ क्यों नहीं पाते, हम इंग्लिश में सेंटेंस क्यों नहीं बना पाते, हम इंग्लिश बोल क्यों नहीं पाते, आज आप लोग को वो बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ा मेन फंडा इंग्लिश का क्या है गाइस? वोकैबलरी है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको इस शब्द का मतलब नहीं पता होगा तो आप सेंटेंस बना ही नहीं पाओगे। ऑफ कोर्स ये बात आपको भी पता है, ठीक है। अगर खाना बनेगा ही नहीं तो आप खा ही नहीं पाओगे। अगर उस वर्ड का आपको मतलब पता ही नहीं होगा तो सेंटेंस बना नहीं पाओगे। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? वोकैबलरी चाहिए। हमें चलने के लिए क्या चाहिए था? एक कॉन्फिडेंस चाहिए था, एक सहारा चाहिए था, एक सपोर्ट चाहिए था। तो वैसे ही हमें इंग्लिश स्पोकन सीखने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, एक सहारा चाहिए। वो कौन देता है? वोकैबलरी देता है। मुझे रूल्स आते हैं, मुझे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आता है, मुझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, बट मुझे वोकैबलरी नहीं आती। तो भैया रूल रट कर क्या लोगे? जब आपको वोकैबलरी नहीं आती तो रूल रट के कर क्या लोगे? मैं जलेबी खाता हूँ, मैं जलेबी खाता हूँ। आई ईट फनल केक। मुझे जलेबी का मतलब पता है, फनल केक होता है, तो मैंने बोल दिया। नहीं पता होता तो आई ईट क्वेश्चन मार्क आता फेस पे। ठीक है, तो वोकैबलरी आपको पता लग गया होगा वोकैबलरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अटक क्यों जाते हो? ये क्वेश्चन भी आता है कि सर हम अटक जाते हैं बोलते वक्त। तो अटक हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वोकैबलरी का मतलब पता ही नहीं होता। हम यहाँ वहाँ ध्यान कर रहे होते हैं, कभी ये सोचते कभी वो सोचते कभी ये सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं। स्पोकन एक बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आता सब है, बस ज़रूरत क्या है? एक कॉन्फिडेंस की, एक सपोर्ट की, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वो आप लोग ही तो कर सकते हो। मैं और मेरे जैसे कितने भी यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, जब तक आप रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तब तक नहीं आएगी मेरे सर। अगर आप रियल प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छी बात है ना। अगर रियल प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश आ जाएगी ना आप लोग को। कितना अच्छा रहेगा, आप लोग को इंग्लिश आएगी, आपके पूरे फैमिली में पता लगेगा इस लड़के को इंग्लिश आती है। सो आप लोग को वो प्रैक्टिस करनी है। जब मुझे पता है गाइस प्ले का मतलब खेलना होता है, हमने बचपन में सीखा था कि प्ले का मतलब खेलना होता है, ईट का मतलब खाना होता है, स्लीप का मतलब सोना होता है, और जंप का मतलब कूदना होता है। वो अभी तक हमको याद है, और आई बिलीव 99.9% लोगों को अभी तक याद है कि प्ले मतलब खेलना होता है और जंप मतलब कूदना होता है, क्योंकि हम उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए आए हैं, सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हुए आए हैं, उस चीज़ को यूज़ करते हुए आए हैं, इसीलिए याद है। तो मेन पूरा अगर मैं कंक्लूजन बताऊं आप लोगों को, आउटपुट बताऊं, तो वोकैबलरी को जब तक सेंटेंस के अंदर यूज़ नहीं करोगे तब तक नहीं आएगी। तो आप लोगों का करना है वोकैबलरी को सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है, चाहे वो कोई भी वोकैबलरी हो, वट एवर इट इज़। कुछ भी सेंटेंस बनाओ, यूज़ करो। डेली स्पोकन सेंटेंसेस की वीडियोस देखो, जो वीडियोस बना रहा हूँ रेगुलर में। जो सीरीज़ चल रही थी वो रोक रखी है मैंने अभी, ताकि आप लोगों पर भी ध्यान जा सके। एक ग्रामर की हमारी सीरीज़ चल रही थी जिसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ग्रामर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, और कर रहे होंगे ऑफ कोर्स। कुछ दिन ये वीडियोस जो है, ये वाली वीडियोस की सीरीज़ भी चलती रहेगी, तो जाइए और देखिए। और एक ही बार बोलूँगा, अगर आप लोग को सच में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर जरूर करना। जो भी अभी इंग्लिश स्पोकन और वोकैबलरी से डर रहे थे, आप लोग लिखिए वोकैबलरी, मतलब कहीं पेस्ट कर दीजिए लिख के, आप उठेंगे तो वो देखेंगे तो आप रीड करिए। तो ये सब चीज़ें करिए। जब तक आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना इंग्लिश के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट भी करेक्ट होना चाहिए, पता लगे गलत एक्सपेरिमेंट करके बैठ गए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।